Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Rekha and in this video I'm going to discuss about a book which I read earlier, and the name of that book is The Monk Who Sold His Ferrari. Right? ये बुक जो लिखी है उस राइटर का नाम है रोबिन शर्मा एंड दिस बुक इज़ मेनली अबाउट स्टोरी ऑफ अ लॉयर. इसमें एक लॉयर के बारे में एक स्टोरी दी गई है. there was a successful lawyer, बहुत ही सक्सेसफुल था वो, but he was full of tension and pressure of work. So finally he decided to leave his work and all luxury of his life and he goes to Himalaya and then try to find the mental peace. And there he met a yogi, Mr. Raman, who teaches him about the various ways to enlighten लाइफ. ओके, तो इस वीडियो में हम जो मेनली इस बुक में मेनली ऐसी 7 बातें बोली गई हैं जो हमें लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती हैं, जो कुछ सिखाती हैं. तो इस वीडियो में मैं वही सब डिस्कस करने वाली हूँ. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहला जो पॉइंट है वो है मास्टर योर माइंड. हमारा जो माइंड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. पूरा जो भी कुछ होता है वो सब दिमाग का खेल होता है. सो इफ़ वी मास्टर आवर माइंड देन वी कैन मास्टर एनीथिंग. हम अपने आसपास होने वाली घटनाएं, अपने जीवन में होने वाली चीज़ें, अपनी सक्सेस, सब चीज़ों को हम कंट्रोल सकते हैं अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखें. और इस बुक में माइंड को एक सिंपल यूज़ किया गया माइंड के लिए, दैट इज़ गार्डन. अपने दिमाग को मतलब हमें गार्डन की तरह देखो. जैसे कोई भी हमारे पास गार्डन होता है, हम कोशिश करते हैं वो साफ़ सुथरा रहे, उसमें सुंदर सुंदर फूल खिले, साफ़ सुथरा बगीचा हो, वहाँ पे बैठे तो हमें अच्छा लगे. तो जस्ट लाइक दैट हमारा जो दिमाग होता है वो भी एक गार्डन की तरह होता है. उसको हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए. उसमें कूड़ा कचरा मीन्स नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने देना चाहिए. ऑल्दो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम बिल्कुल भी उसमें नेगेटिव थॉट्स ना आने दें, बट स्टिल वी शुड ट्राई. हमें एफर्ट्स करने चाहिए कि उसमें वो नेगेटिव थॉट्स ना आए. जैसे हम अपने बगीचे को सुंदर सुंदर फूलों से सजा के रखना चाहते हैं, उसी तरह से हमें अपने दिमाग को भी अच्छी अच्छी थॉट्स, अच्छी अच्छी बातों से भर के रखना चाहिए, ताकि वहाँ पर जैसे सुंदर बगीचा होता है वहाँ बैठकर हमें अच्छा लगता है. इसी तरह अगर हमारे दिमाग में भी अच्छी थॉट्स होंगी तो हमें खुद में ही खुशी महसूस होगी, हम परेशान नहीं होंगे. हम परेशान ही इसलिए हो जाते हैं कि हम दिमाग में दुनिया भर की टेंशन, ये वो पता नहीं क्या क्या बातें फालतू का कचरा भर देते हैं. इसी वजह से हम परेशान हुए रहते हैं. तो मेंटल पीस के लिए ज़रूरी है कि अपने दिमाग को एक गार्डन की तरह समझें. क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर्स बाय द क्वालिटी ऑफ थॉट्स. कि हमारा जीवन कैसा है ये किस पे डिपेंड करता है, हमारी सोच के ऊपर. एवरेजली कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है, एक दिन में उसके दिमाग में 60,000 थॉट्स आती हैं और मोस्टली नेगेटिव ही आती हैं. तो इट्स आर ड्यूटी, इट शुड बी आर फोकस. हमारे फोकस होना चाहिए कि हमारे दिमाग में जो थॉट्स आ रही हैं उनमें हम पॉजिटिव थॉट्स को आने दें. जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हम दिमाग के गेट पर ही रोक दें, उनको बाहर ही रहने दें, हम उनको अंदर ना आने दें. ओके, इसका जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थॉट है वो है फॉलो योर पर्पस. सबकी ज़िंदगी का कोई ना कोई पर्पस होता है. कई बार होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं चल पाता कि आखिर हमें करना क्या है. कई बार इतनी उलझने आ जाती हैं, टेंशन आ जाती है माइंड में कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो उस कन्फ्यूजन से हमें बचना है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हमें नेगेटिव थॉट्स को अगर हम अपने दिमाग में नहीं आने देंगे ज़्यादा, हम उन पर अगर ध्यान देंगे, उनको बाहर ही रखें, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड में जगह देंगे, देन वी विल बी एबल टू फोकस इन आवर पर्पस, टू फाइंड अ पर्पस इन आवर लाइफ. हम सबकी लाइफ का कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है. अगर नहीं है, अगर आपको लगता है नहीं है कोई पर्पस, तो सोचिए. सबकी लाइफ का कोई पर्पस होता है, आपकी लाइफ का भी कोई पर्पस होगा, आपका कोई गोल होगा. फाइंड आउट योर गोल्स, राइट ऑन पेपर. जो भी आपका गोल है, आप करना चाहते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है किसी दिन आप उठ के सोचते हैं हाँ यार मुझे ये करना है और फिर कुछ दिन बाद आप भूल जाते हैं, उस ट्रैक से हट जाते हैं. तो बेसिकली आपको खुद बैठ के सोचना चाहिए कि आखिर मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है. सोचिए, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा. उसको पेपर पे लिखिए और अपने पास रखिए या अपने रूम में कहीं किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर ज़्यादातर आपकी नज़र उस पर पड़े. आपकी बार बार उस पर नज़र जाएगी तो आप अपने गोल पे फोकस रहेंगे, आप इधर उधर डाइवर्ट नहीं होंगे. लाइफ में जब हम कुछ भी अचीव करते हैं तो उससे हमें हैप्पीनेस मिलती है. हैप्पीनेस कम्स बाय अचीवमेंट. तो अगर आप कुछ अचीव करते हैं तो उससे खुशी भी आती है ज़िंदगी में. सो दैट इज़ वाई खुशी आए, कुछ अचीव करें, उसके लिए हमारा गोल होना ज़रूरी है. लाइफ में एक पर्पस होना ज़रूरी है. सो फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ, गोल ऑफ योर लाइफ एंड देन वर्क टू गेट दैट. नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इस बुक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ प्रैक्टिस काइजन. नाउ व्हाट इज़ काइजन? काइजन जो है एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट.
मीन्स हमें अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों पे काम करना चाहिए जिससे हमारी लाइफ में कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट होती रहे। हम जिस जगह पर आज हैं, कल हम उससे कुछ और बेहतर करें, परसों उससे कुछ और बेहतर करें और एक नए लेवल पे खुद को पहुंचाएं, नई नई अचीवमेंट्स पाएं। अपने डेली लाइफ में भी काइजन का यूज़ करना चाहिए। हमें डेली सोचना चाहिए कि हमें और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम कल आज की से ज़्यादा अच्छी स्थिति में हो। ऐसा नहीं है आपने कुछ अचीव कर लिया, आपने पढ़ लिख लिया, कुछ भी हो तो आपको लगता है बस अब मैं सब कुछ जानता हूँ, नाउ माई लाइफ इज सेटल, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। नो, हमेशा हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। सो वी शुड फाइंड दैट स्कोप एंड वी शुड वर्क ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर सेल्फ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लिव विद डिसिप्लिन। हमारी लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वांट, आपके पास गोल है, यू नो द वे कि कैसे आपको उस गोल को अचीव करना है, बट अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं है तो वो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उस गोल को अचीव करना। तो डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि जब तक आप स्कूल में हैं, स्टूडेंट हैं, सिर्फ तब तक आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। सुबह जल्दी उठते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं, काम करते हैं, सोते हैं, उसके बाद आपको लगता है अरे अब स्कूल लाइफ ख़त्म, नाउ वी आर फ्री, अब तो हम बड़े हो गए हैं, हम पे किसी का जोर नहीं चलेगा, जब मन करा हमारा हम सो रहे हैं, जब मन करा हमारा हम उठ रहे हैं, जितना मन किया उतना फ़ोन में हम टाइम पास कर रहे हैं, कुछ पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। नो, डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, देन डिसिप्लिन इज़ मस्ट। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे उससे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपका माइंड ऑटोमेटिकली हेल्दी होगा। बॉडी हेल्दी है तो माइंड भी हेल्दी होगा ही होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ डिसिप्लिन। एक टाइम फिक्स कीजिए कि हाँ मुझे 6 से 8 घंटे सोना है, रात को टाइम से सोना है, सुबह जल्दी उठना है, सुबह सुबह उठकर सनराइज़ देखना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज कीजिए, कुछ बुक्स पढ़िए, थोड़ी देर सुबह के टाइम कुछ टाइम शांति से अकेले में बिताना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है मेडिटेशन ओह बहुत ही हैवी टर्म है, हमें तो पता ही नहीं मेडिटेशन क्या होता है, कैसे करना है। मेडिटेशन मीन्स आपको थोड़ी देर आपको शांति से बैठना है और सोचना है, और कुछ नहीं तो आप इतना सोच सकते हैं कि आज के दिन में क्या करने वाला हूँ, पूरे दिन में क्या करना है मुझे, उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं खुद को और इम्प्रूव करूँगा, कल से और मैं बेहतर आज कर पाऊँगा, क्या चीज़ें मुझे उस चीज़ में हेल्प करेंगी। सो बेसिकली डिसिप्लिन इज मस्ट। सो और नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पेक्ट योर टाइम। टाइम जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। कई बार हम रियलाइज़ नहीं करते और अपना सारा जो इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, जो क्रिएटिव हमारी एनर्जी होती है, उसको हम सारे के सारे बेकार के कामों में लगा के वहाँ पर उसको वेस्ट कर देते हैं। बाद में हमें लगता है अरे मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, मैं तो ये कर ही नहीं पाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक क्लास में जितने बच्चे होते हैं, सपोज एक क्लास में 30 और 40 स्टूडेंट्स हैं, कोई एक बच्चा है उसके 90+ % आते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 30% भी मुश्किल से आते हैं और वो कहते हैं हमें तो टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का, सिलेबस इतना था हम कवर ही नहीं कर पाए। टाइम सबके पास इक्वल था, लेकिन द डिफरेंस इज जो 90% प्लस लेके आया है उसने अपने टाइम का सही यूज़ किया, उसने अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को क्रिएटिविटी में यूज़ किया, नॉलेज को गेन करने में यूज़ किया गया। ऑन द अदर हैंड द वन हु गॉट 30% मार्क्स, उसने अपना सारा टाइम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बिताया, खेलने में, घूमने में, बातें करने, टीवी देखना, मोबाइल में गेम खेलना, इन सब चीज़ों में अपना टाइम लगाया। सो बेसिकली टाइम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम रेत की तरह हमारे हाथ से निकलता जाता है, हमें पता नहीं चलता। तो अगर आपको अच्छे से टाइम मैनेजमेंट स्किल आती है तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। वहीं अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं जानते तो वही चीज़ आपको कहीं ना कहीं दिन ब दिन नीचे के स्तर पे गिराती जा सकती है। तो इसलिए प्लीज़ फोकस ऑन योर टाइम, अपने टाइम का अच्छे से यूज़ करो, यूटिलाइज करो। और नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फलेसली सर्व अदर्स, मतलब निस्वार्थ रूप से दूसरों की सेवा कीजिए। आजकल की दुनिया बहुत मतलबी हो गई है, हमारे आसपास इतने मतलबी लोग हो गए हैं, बट स्टिल मैं उन मतलबी लोगों से भी कहना चाहूँगी थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाइए। हमें अपने आसपास के लोगों को, जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं भी जानते, अगर हमें लगता है किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हर चीज़ में सिर्फ हमें यही नहीं देखना चाहिए कि मुझे इसकी मदद करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। हमें नहीं पता चलता, हम सेल्फलेसली भी किसी की अगर मदद करते हैं, आज आप किसी की मदद कर रहे हैं तो कल कहीं ना कहीं आपको भी उस चीज़ से कोई ना कोई फ़ायदा होगा, राइट।
तो हमेशा मतलबी बन के नहीं रहना चाहिए कि जिससे हमें फ़ायदा है सिर्फ मैं तो उसी से बात करूँगा, आज इससे काम है तो आज इससे दोस्ती, कल उससे काम है तो उससे दोस्ती। नो, सेल्फलेसली हमें दूसरों के साथ सेवा भाव से रहना चाहिए। अगर किसी को भी हमारी मदद की ज़रूरत है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इससे सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी, उसको सिर्फ फ़ायदा नहीं होगा, इससे आपको फ़ायदा होगा, आपको खुद को अच्छा फील होगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो डेली जब भी आप सुबह उठें या सुबह नहीं कर पाते तो शाम को सोने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि आज पूरा दिन ऐसा मैंने क्या किया जिसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं था, बट स्टिल मैंने किसी और का फ़ायदा किया हो या किसी और की मैंने हेल्प की हो। आप डेली अगर इस पर सोचना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं रोज़ आपको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। तो रोज़ का थोड़ा सा टाइम इस चीज़ में बिताना चाहिए कि कैसे हम अपनी वजह से किसी और को खुशी दे सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज एम्ब्रेस द प्रेजेंट, मीन्स प्रेजेंट में जीना सीखो, वर्तमान में जीना सीखो। लाइफ इज इन प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में चल रहा है दैट इज़ लाइफ। कई बार क्या होता है लोग सिर्फ पास्ट के इंसिडेंट्स को याद करते रहते हैं, अरे पहले का टाइम कितना अच्छा था, ये था वो था ऐसा था वैसा था, उसके चक्कर में जो प्रेजेंट है आप उसको ख़राब कर रहे हो। कुछ लोग क्या होते हैं फ्यूचर को सोच सोच के कल मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन आज हम कुछ नहीं कर रहे। आज हम बस खाली बैठ के सोच रहे हैं हाँ आज पढ़ने का मन नहीं मैं कल पढ़ूंगी, आज मुझे ये काम नहीं करना मैं कल करूँगी। उसके चक्कर में क्या हो रहा है, पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में लोग प्रेजेंट को ख़राब कर देते हैं, राइट। बट लाइफ इज इन प्रेजेंट, वर्तमान में ही जीवन है। तो जो भी है आज है, जो करना है आज करो, अभी करो। बीते हुए कल या आने वाले कल के उसमें आज को मत खराब करो। लाइफ इज इन प्रेजेंट। अब उसको हम कैसे जी सकते हैं, बच्चे बन के रहो। हमारे आसपास बच्चे होते, कितनी प्यारी स्माइल होती है, कोई टेंशन नहीं होती। तो कभी उनसे सीखो कि वो भी तो परेशान नहीं हो रहे। हम हर बात को अपने दिमाग में क्यों इतना भर लेते कि परेशान रहे। तो बच्चों के साथ बच्चा बनो, उनके साथ थोड़ा समय बिताओ, खेलो एंड लिव योर ईच डे जस्ट लाइक योर लास्ट डे। रोज ये सोचो कि अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हुआ तो कौन से ऐसे काम है जो आप चाहते हो आप मरने से पहले कि हाँ एटलीस्ट मैं किसी को दुख ना दूँ, किसी को ये बोलूँ। तो जो भी आपको करना है वो आज करो, कल के ऊपर उन चीज़ों को मत छोड़ो। यू नेवर नो कब इसका अंत हो, राइट। एंड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, मतलब दूसरों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना सीखो। अगर कोई आपकी हेल्प करता है, आपके काम आता है, किसी न किसी मुसीबत में आपका साथ देता है तो उनको ग्रेटिट्यूड शो करना सीखो। बोल देते हैं सॉरी और थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, बट सीरियसली सॉरी और थैंक यू वर्ड्स का भी बहुत मायने होते हैं। अगर कोई आपकी हेल्प करता है आप उनको दिल से अगर थैंक यू बोलोगे तो उनको अच्छा लगता है। अगर आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, यू डोंट वांट टू थैंक, आप थैंक यू नहीं बोलना चाहते, यू कैन शो ग्रेटिट्यूड विद योर एक्शंस। आप अपने एक्शन से कुछ ऐसा कर सकते हो कि सामने वाले को अच्छा लगे। सो दिस वॉज द समरी ऑफ द बुक हू वॉक हिज सोल इज फेरारी। मुझे पर्सनली ये बुक बहुत अच्छी लगी थी, उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगेगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद से पूरी बुक को पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है सो यू कैन वॉच दिस। आप इस वीडियो को देखिए और जो इसमें काम की बातें वो सारी मैंने कोशिश की है इस वीडियो में सम अप करने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और कुछ आपके काम आएगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, कोई पॉइंट अच्छा लगा, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।